रात के 3 बजे थे। पूरा शहर गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन एक सुनसान चौराहे पर एक अजीब सन्नाटा पसरा था। उस चौराहे के बीचों बीच एक कटा फटा नींबू और 7 लाल मिर्चा पड़ी थी, जैसे किसी ने तांत्रिक विधि से रखी हो। सड़क पर चलते कुत्ते भी उस जगह के पास आते ही जोर जोर से रोने लगते। वे चौराहा बदनाम था। लोग कहते थे कि वहाँ पर जो भी रात में रुकता है वो या तो गायब हो जाता है या फिर पागल होकर वापस लौटता है। कोई नहीं जानता था कि वहाँ रखी नींबू मिर्च की असली ताकत क्या थी। रवि, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर था, देर रात अपने घर लौट रहा था। जैसे ही उसने अपनी टैक्सी उस चौराहे के पास से गुजारी, उसने महसूस किया कि उसकी गाड़ी अचानक भारी हो गई है। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी टैक्सी में सवार हो गई हो। उसने शीशे में देखा कि पीछे की सीट पर एक औरत बैठी थी, पूरी सफ़ेद साड़ी में। उसके चेहरे पर कोई नाक नक्श नहीं थे, बस एक काली धुंध जैसी आकृति थी। रवि की सांसें थम गई। उसने जोर से ब्रेक लगाया और जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, गाड़ी में कोई नहीं था। लेकिन तभी उसने देखा नींबू मिर्च के पास से एक परछाई उठ रही थी। वह परछाई हवा में घुलती चली गई, लेकिन उसकी खौफनाक हंसी पूरे माहौल में गूंज रही थी। डर के मारे वह पुलिस थाने गया और पूरी घटना उसने एक पुलिस वाले अरविंद को बताई। अरविंद ने इन अफवाहों को महज अंधविश्वास समझा। वह एक कड़क पुलिस वाला था और बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑफिसर था और इन भूत प्रेतों की बातों में यकीन नहीं रखता था। एक रात उसने चौराहे पर रखे नींबू मिर्च को उठाकर जोर से सड़क पर फेंक दिया और हंसते हुए बोला, देखता हूँ कौन सा भूत आता है मुझे डराने। रात के ठीक 3:15 बजे चौकी में उसकी दर्दनाक चीखें गूंज उठी। कांस्टेबल जब कमरे में घुसे तो अरविंद की लाश मिली। उसकी आंखें बाहर निकली हुई, चेहरा पूरी तरह नीला पड़ चुका था और उसके नाखून जमीन में गहरे धंसे हुए थे, जैसे मरने से पहले वे कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन सबसे डरावनी बात